ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ए भाई गुड इवनिंग, हाउ आर यू। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं यहाँ पे लाती हूँ रोज़ एक नई कहानी जिसमें होता है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा मोरल वैल्यू एंड एट दैट हैप्पी एंडिंग, है ना। मैं अपनी कहानी के द्वारा आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ और आज का मैसेज है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमें उसकी कद्र कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, है ना। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा हाइट, हमारी पर्सनालिटी भगवान का दिया हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें माँ बाप देते हैं, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा एजुकेशन, उसे भी हम नहीं बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें समाज द्वारा सिखाई जाती हैं, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, समय पर कब किसकी क्यों मदद करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम खुद हासिल करते हैं, है ना। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते हैं और ज़िंदगी को एक रेस बना देते हैं और समझते हैं कि जिस दिन हम उस रेस को जीत जाएंगे हम उस दिन खुश हो जाएंगे। पर पता है वो दिन कभी नहीं आता है। हम खुश भी आज इसी वक्त हो सकते हैं और दुखी भी आज इसी वक्त हो सकते हैं। खुश रहने के लिए किसी रेस की ज़रूरत नहीं है, खुश हम हमेशा रह सकते हैं। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ रेस बन के रेस करके गोल अचीव नहीं करो, बिल्कुल करो, लेकिन दूसरे ने वैसा किया इसीलिए मैं करूँ, ना 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 ना, वो मत करना। मुझे क्यों करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, इस पर फोकस करना और जो है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। यही ज़िंदगी है, ठीक है। तो आज की कहानी से भी मैं कुछ ऐसा ही समझाना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ और सुनिए मेरी कहानी को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें और मेरी कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दें, ठीक है। चलिए, एक समय की बात है, एक बच्चा था, 12-15 साल का बच्चा था। बहुत खुश था अपने माँ बाप के साथ। ज़िंदगी में सब कुछ था उसके पास, धन था, दौलत था, संपत्ति थी, सुख सुविधाएं थी। पर एक चीज़ की कमी उसकी ज़िंदगी में थी जो उसे लगता था कि वो कमी है, लेकिन वास्तव में वो कोई कमी नहीं थी। वो ये था कि उसका नाम था ठनाठन दास। अब वो कहीं स्कूल में जाता, कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है, ठनाठन दास। कोई उसके घर आते, पूछते तुम्हारा नाम क्या है, ठनाठन दास। पड़ोस में कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है, ठनाठन दास। ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसने अपना मोरल इतना डाउन कर लिया था, उसने अपना कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर लिया था, उसे लगता था कि जैसे उसका इस नाम के साथ इतना बुरा उसके जीवन में हो रहा है, उसे ये नाम नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपने माँ बाप से भी लड़ता, झगड़ता, बहस करता कि ऐसा नाम आप लोगों ने मेरा क्यों रखा। और अंतोगत्वा एक दिन क्या हुआ, वो रात में अपने घर से निकल पड़ा कि ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरा नाम कितना गंदा है, ठनाठन दास। और चलते 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 सुबह हो गई और सड़क के किनारे वो बैठा हुआ था। उसने देखा कि कुछ लोग एक डेड बॉडी को कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। ठनाठन दास की परवरिश ऐसी थी कि उसने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। कहने का मतलब है कि उसके माँ बाप उसे बड़े हिफाजत से रखते थे। तो जब ने उसने देखा कि 4 लोग एक आदमी को उठा के ले जा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आया। कुछ लोग उसके पीछे चल रहे थे तो ठनाठन दास ने उसमें से एक आदमी को पूछा, आप लोग इनको ऐसे क्यों ले जा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ठनाठन दास बोला कि मृत्यु क्या होता है। तो उसने कहा,
आदमी मर जाता है ना, उसी को मृत्यु बोलते हैं। ठनाठन दास ने कहा, क्या सब लोग मर जाते हैं? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन सब मर जाता है, जीवन और मृत्यु तो पहले से ही तय होता है। ठनाठन दास ने कहा, अच्छा ऐसा होता है, इनका नाम क्या था? तो उस आदमी ने कहा, इनका नाम था अमरदास। तो ठनाठन दास को बड़ा अजीब लगा, नाम था अमर और मर गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ठनाठन दास चुपचाप वहीं बैठ गया। सब लोग चले गए तो बड़े ही उदास मन से ठनाठन दास फिर से चलना शुरू किया। और चलते 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 दोपहर हो गई थी, प्यास बहुत तेज लगी थी उसे। तो वो एक पीपल के छांव में सुस्ताने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी अपने सर पे पुआले का बोझ लेके जा रहे थे। पुआला मतलब पैडी होता है ना, पैडी का जो पीछे का जो डंडा होता है उसको पुआला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हे बोलते हैं। तो वो आदमी पुआले का बोझ लेके जा रहा था और उसके कमर में छोटा सा बाल्टी, मतलब पानी भरा हुआ बाल्टी टंगा हुआ था। तो ठनाठन दास ने पूछा, ओ भाई थोड़ा इधर आओ ना। तो वो आदमी आ गया उसके पास। तो ठनाठन दास ने बोला, तुम्हारे पास पानी है? तो वो आदमी बोला, हाँ है। तो ठनाठन दास ने बोला, थोड़ा पानी पिला दो ना भाई। तो वो आदमी बोला, ठीक है पिलाता हूँ। अपना वो बोझा नीचे रखा और पानी भर के ठनाठन दास को पिलाने लगा। ठनाठन दास ने पानी पिया और शांत मन से बोला कि थोड़ी देर बैठ भाई, तब चले जाना। तो वो आदमी भी बैठ गया उसके पास। तो ठनाठन दास बोला, क्या काम करते हो? तो आदमी बोला कि पास में ही एक जमींदार है, उसके यहाँ मैं खेत में मजदूरी करता हूँ। तो ठनाठन दास ने बोला, अच्छे खासे पैसे आते होंगे? तो वो आदमी बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी चल जा रही है बस, और कुछ नहीं। तो ठनाठन दास ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम धनपत है। तो ठनाठन दास बोला, क्या नाम है? तो वो बोला, मेरा नाम धनपत है। तो ठनाठन दास को आश्चर्य लगा, नाम धनपत और मजदूरी करता है, सर पे पुआला लेके चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धनपत बोला कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, नाम में क्या रखा है, नाम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। और हंसते हुए बोला, चलो मैं चलता हूँ, मुझे अब बहुत सारा काम करना है। ऐसा कह के वो चला गया। और ठनाठन दास के दिमाग में बातें गूंज रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, नाम धनपत और काम मजदूरी। ठीक है, जो भी है, ठनाठन दास आगे बढ़ता है और जाते 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 सड़क के किनारे उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका चेहरा काला पड़ चुका है, थकान और परेशानी के मारे वो बीमार दिख रही थी। ठनाठन दास को देखते ही वो लड़की बोली कि ओ भाई थोड़ा खाना खिला दोगे? मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ठनाठन दास को बड़ा दया आया, सोचने लगा कि अरे ये लड़की इतने दिन से कैसे भूखी है, चलो चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। ठनाठन दास उसको लेके गया होटल में, छोटा मोटा सड़क के किनारे लाइन होटल रहते हैं ना उसमें, और बैठ गया। बोला कि जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। तो वो लड़की आराम से खाना खाने लगी, भरपेट खाना खाया, अच्छे से पानी पिया और बहुत प्रसन्न हो गई। तो ठनाठन दास ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तो लड़की बोली, पास ही के एक गांव में रहती हूँ। क्या करती हो? ऐसे ही खेत में मजदूरी करती हूँ, कभी कभी भीख भी मांग लेती हूँ, यही सब करती हूँ। तो ठनाठन दास ने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। तो ठनाठन दास बोला, लक्ष्मी नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो बोली, मेरे माँ बाप ने रखा होगा। और किसने रखा? सबका नाम तो अपने माँ बाप ही रखते हैं ना, मेरे भी माँ बाप ने रखा होगा। तो ठनाठन दास बोला, नाम लक्ष्मी और खाने को पैसे नहीं है तुम्हारे पास? तो लक्ष्मी हंसने लगी, बोले कि नाम से क्या होता है। ऐसा कह के ठनाठन दास को बहुत सारा धन्यवाद देके वो लड़की वहाँ से चली गई। अब ठनाठन दास के दिमाग में बातें गूंज रही थी,
अमर का मरना पहले से तय था, धनपत ढोए पुआल, लक्ष्मी को खाने के पैसे नहीं हैं, बेस्ट ऑफ लक ठनाठन दास। और उसे बड़ी हंसी आई और उसने सोचा मैं कहाँ जा रहा था एक नाम की खोज में, मेरे पास तो सब कुछ है, अगर नाम ठनाठन दास है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। उल्टे पांव वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो देखा आपने, उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर संसार था, प्यार करने वाले माता पिता थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन उसे अपने नाम में इतनी कमी दिखाई दी कि उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब उसने ज़िंदगी की वास्तविकता देखी तब उसे लगा नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इसीलिए जो भी हमारे पास है उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो चलो, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, आप लोगों को मेरी कहानी सुन के अच्छा लगता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, और मेरा मकसद ही यही है कि मैं अपने बच्चों को कुछ मोटिव बताऊं, कुछ इंस्पिरेशन दिखाऊं और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।